हम सब जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने माता सीता को वापस पा लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता का अंत कैसे हुआ, जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष और त्याग में बिता दिया? उस परम पवित्र देवी ने अंत में अपने ही पति भगवान राम को छोड़कर हमेशा के लिए धरती के नीचे जाना क्यों चुना? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। माता सीता अयोनिज थीं, यानी उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अनुसार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था। ऋषियों की सलाह पर जब राजा जनक ने खुद खेत में हल जोता तो हल का अगला हिस्सा, जिसे संस्कृत में सीत कहते हैं, जमीन में एक जगह अटका। वहाँ धरती के गर्भ से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। हल की रेखा से उत्पन्न होने के कारण ही उनका नाम सीता पड़ा। साक्षात देवी लक्ष्मी ने धरती की पुत्री के रूप में अवतार लिया था। लोग माता सीता को केवल एक पीड़ित स्त्री समझते हैं, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति देवताओं से भी अधिक थी। जब लंका की अशोक वाटिका में रावण उन्हें डराने धमकाने आता था तो माता सीता कभी उसकी आंखों में नहीं देखती थीं। वे अपने और रावण के बीच एक घास का तिनका रख लेती थीं। यह एक पतिव्रता स्त्री का संदेश था कि हे रावण, मेरे लिए तेरी औकात इस सूखे तिनके से अधिक नहीं है। रावण अपनी पूरी शक्तियों के बाद भी माता सीता को छू तक नहीं पाया, क्योंकि उनका सतीत्व एक दहकती हुई आग के समान था। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड का वह सबसे भावुक पल, जब लवकुश ने पूरी रामायण गाकर सुना दी। तब श्री राम ने समाज के संशय को हमेशा के लिए मिटाने के लिए सीता जी से एक अंतिम बार अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा। लेकिन इस बार माता सीता ने सिर्फ अग्नि परीक्षा नहीं दी, उन्होंने परीक्षा शेष होते ही हाथ जोड़े और पूरी सृष्टि को हिला देने वाली शपथ ली। यदि मैंने अपने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम का ही ध्यान किया है तो हे धरती माता, फट जाओ और मुझे अपनी गोद में संभालो। इतना कहते ही राज दरबार की जमीन दो हिस्सों में फट गई। एक दिव्य और स्वर्ण सिंहासन पर बैठी स्वयं भूमि देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पुत्री सीता को दोनों बाहों में भर लिया। भगवान राम रोते रहे, पुकारते रहे, लेकिन माता सीता हमेशा के लिए अपनी माँ की गोद में विलीन हो गईं। अगर आज वाल्मीकि रामायण के इस सत्य ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो कमेंट्स में पूरे सम्मान के साथ जय माता सीता जरूर लिखें।